Hello students, myself Shittal Bhavsar and today we learn about the second chapter, that is introduction of SEO. So what is the SEO? SEO meaning is the search engine optimization. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये SEO होता क्या है. फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं यूट्यूब का चैनल बना रही हूँ, वहाँ पे मेरे लेक्चर्स अपलोड कर रही हूँ. तो यहाँ पे मैं व्हाट्सएप पे लिंक शेयर कर रही हूँ आपसे, और फिर वो आप लेक्चर हम मेरा देख रहे हो. तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 100, 200, 300 व्यूज़ मिलेंगे फॉर माई वन लिंक, राइट. तो लेकिन अगर मुझे ऐसे चाहिए कि मेरा जो यूट्यूब का लिंक है वहाँ पे थाउजेंड्स या फिर ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा व्यूज़ आए, या उससे भी ज़्यादा क्लिक्स आए, उससे भी ज़्यादा ट्रैफिक मेरे इस पे रहे, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. ठीक है. तो और एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. अगर मैंने वेबसाइट क्रिएट कर ली, राइट, अगर मैंने वेबसाइट क्रिएट कर ली और उस वेबसाइट पे अगर कोई विज़िट कर ही नहीं रहा है, मेरी वेबसाइट कोई देख ही नहीं रहा है, तो मेरी वेबसाइट क्रिएट करने का कोई फ़ायदा है क्या? नहीं है. तो मैं क्या करूँगी कि मैं उसके लिए मेरे यहाँ पे ट्रैफिक बढ़ाने के लिए, उसे हम ऐसे भी कहते हैं कि ट्रैफिक बढ़ गया या फिर लोग मेरे इस पे विज़िट कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. उसके लिए मैं क्या करूँगी ना, वेब मास्टर करके रहता है गूगल में, वहाँ पे जाके मेरे वेबसाइट को अपलोड कर लूँगी. तो फिर वो मेरे क्या करेगा, एडवर्टाइजमेंट करेगा, राइट. या फिर और बहुत सारे टाइप से हम वो देख सकते हैं. जैसे आप मेरे यहाँ पे जो मैंने ये दिए आपको इमेज, आप देख सकते हो. ये जो इमेज आप देख रहे हो यहाँ पे क्या क्या है. व्हाट इज़ द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ट्रैफिक बढ़ाना, सर्च करना, रैंकिंग 1 पे आना, उस पर एनालिसिस, उसके कंटेंट, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. और एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर मैं गूगल पे जा रही हूँ, राइट. गूगल क्या है हमारा, इट इज़ नथिंग बट द सर्च इंजन. तो वो जो गूगल पे सर्च इंजन है, वहाँ पे जाके मैं कुछ तो भी सर्च कर रही हूँ. फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया कि मुझे चाहिए या फिर मुझे चाहिए कुछ तो भी लैपटॉप, फॉर एग्जांपल लैपटॉप या फिर मोबाइल. तो उससे रिलेटेड बहुत सारे लिंक्स आपको अवेलेबल हैं, राइट. तो पहले तो ऐड आ जाएगी कि कौन कौन सी वेबसाइट आपको उसके लिए प्रोवाइड कर रही है, या कौन कौन से प्रोडक्ट्स है, उसके प्राइस क्या है. तो यहाँ पे क्या हो जाता है ना स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे ट्रैफिक बढ़ जाता है. यहाँ पे बहुत सारी आप देख रहे हो कि रेस बढ़ गई है. तो यहाँ पे थाउजेंड्स या फिर उससे भी ज़्यादा आपको लिंक्स वहाँ पे सिर्फ एक प्रोडक्ट के लिए मिलेगा. और अगर आपकी वेबसाइट, और आप नीचे जाते हो तो बहुत सारी वेबसाइट्स आपको दिखेगी, पेजेस दिखेंगे. आप सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, फिफ्थ पेज, कहीं पे भी जा सकते हो. वहाँ पे आपको बहुत सारी वेबसाइट्स आपको दिखेगी जो आपको लैपटॉप या फिर मोबाइल सेल कर रही है. लेकिन अगर आपने ऐसे वेबसाइट बना दी और उस वेबसाइट पहले 5 पेजेस पे नहीं आएगा, तो कोई आपको कस्टमर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा. तो आपका जो प्रोडक्ट है वो सेल नहीं होगा. दैट्स वाई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका जो वेबसाइट है वो रैंक करे, ठीक है, या फिर पहले 2-3 पेजेस के अंदर आ जाए. दैट इज़ द मेन यूज ऑफ द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. उसके लिए हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का यूज़ करते हैं. ओके. तो पहले क्या होता था ना, कि पहले सर्च इंजन जो था वो याहू पे ज़्यादातर सर्च होता था. लेकिन याहू पे क्या हो गया ना, कि उन्होंने बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है. जैसे आप सर्च भी कर सकते हो, आप लॉगिन भी कर सकते हो, वहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ है, वहाँ पे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट है. तो उसके वजह से क्या हो गया ना, कि सर्च कर बहुत कम लोग वहाँ पे सर्च करते थे. लेकिन गूगल ने क्या किया कि उन्होंने, गूगल अगर आप ओपन करते हो तो सिंपल एक बार आ जाता है, वहाँ पे सर्च इंजन का बार आ जाता है. वहाँ पे जाके आप सिर्फ आपका कीवर्ड डालो, आपको क्या सर्च करना है, और वहाँ पे आप डालोगे तो नंबर ऑफ आपको क्या मिल जाएगी, नंबर ऑफ आपको वेबसाइट्स वहाँ पे हेल्प की जाएगी.
अभी क्या होता है ना स्टूडेंट्स की, ये जो गूगल है ये आपका ट्रैकिंग करता है। जैसे फॉर एग्जांपल गूगल के साथ साथ फेसबुक भी आपका ट्रैक करता है। अगर आपने कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल लिया है, वहाँ पे आप लॉगिन करते हो जीमेल से, तो जीमेल्स पे जब आप लॉगिन करते हो तो, या फिर आप फेसबुक से लॉगिन करते हो, तो फेसबुक आपने गूगल में क्या सर्च किया है उससे रिलेटेड लिंक आपको फेसबुक पे मिल जाएगी। या फिर गूगल फेसबुक पे जाके आपका आपका प्रोफाइल चेक करेगा, आपके प्रोफाइल में आपके फ्रेंड्स से फ्रेंड लिस्ट में कौन कौन है उसको चेक करेगा, उनके फ्रेंड लिस्ट में कौन है वो चेक करेगा। और ऐसे ऐसे उसका जो है वो डेटाबेस बढ़ता जाता है, उसे कहा जाता है इंडेक्सिंग। तो वो क्या करता है ना कि ऐसे उसका डेटाबेस बढ़ाता जाता है, तो उसका डेटाबेस बढ़ गया, उसके पास बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल आ गई, उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई, राइट। सो अगर आप देखोगे तो गूगल ये बहुत बड़ा एक एल्गोरिदम है, वो बहुत शार्प है, वो आप पे नज़र रख रहा है। वो आप, ऐसा नहीं है कि आपको गूगल को आप घुसने दे सकते हो, वैसे भी आपको गूगल को रोक भी सकते हो आपके अकाउंट पे चेक करने के लिए, उसके लिए भी बहुत सारे मेथड्स हैं। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आपने गूगल पे सर्च किया कि मुझे मोबाइल चाहिए, तो अगर आप फेसबुक पे जाते हो तो उसी दिन या फिर थोड़े देर में ही आपको बहुत सारे लिंक्स फेसबुक पे भी अवेलेबल होती है। यू कैंट इमेजिन, अगर मैंने गूगल पे कुछ या फिर यूट्यूब पे मैंने कोई रेसिपी डाली है, मैं कुछ भी रेसिपी डाल रही हूँ, तो मुझे फेसबुक पे दूसरे दिन उससे रिलेटेड बहुत सारी रेसिपी अवेलेबल है। वो कैसे होती है? तो ये जो सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, फेसबुक हो जाए, गूगल हो जाए, यूट्यूब हो जाए, वो हर इसके अलगों में घुसते हैं और आपकी इन्फॉर्मेशन ट्रैक करते हैं। तो वो सब जो पार्ट आ जाता है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आ जाता है। तो सर्च इंजन क्या है? गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया, ये सारे सर्च इंजन है। उस पर अगर हमें रैंक करना है तो उसके लिए जो भी मेथड्स होती है वो हो जाता है ऑप्टिमाइजेशन। तो आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आएगा ऐसा मुझे लग रहा है कि ईजी है। So introduction of SEO. SEO stands for Search Engine Optimization. It is a technique used for designing and developing a website be to rank high in search engine result. जैसे मैंने आपको बताया अभी, तो ये देखो यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। मैंने यहाँ पे रूज शूज़ डाला और उस, तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हो, तो उससे रिलेटेड इमेजेस मैंने डाली तो इमेजेस आ गई। अगर आप ऑल पे जाते हो तो उससे रिलेटेड आपको प्रोडक्ट्स या फिर उसके वेबसाइट, नीचे बहुत सारे वेबसाइट्स आपको प्रोवाइड की जाएगी कि कौन कौन सी वेबसाइट है, आपको कौन कौन से वेबसाइट पे कौन कौन से अच्छे अच्छे रेड शूज़ आपको अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट, search engine is an online program or software that helps user to search for information on world wide web. Example of search engine include Google, Yahoo, Bing. तो सर्च इंजन क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर से या फिर ऐसे प्रोग्राम से जो आपको इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए हेल्प करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इतने सारे सर्च इंजन है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम गूगल ही यूज़ करते हैं। बहुत जनों को यही पता है कि सर्च इंजन मतलब गूगल। याहू उसके बाद आता है, याहू भी बहुत जनों को पता होगा, लेकिन बिंग, आस्क, एमएसएन, अबाउट, ये जो वेबसाइट्स है वो ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी उसका ये बताया। अभी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में और क्या हो जाता है ना, फॉर एग्जांपल मैंने एक वेबसाइट बना ली, राइट। तो वो एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है? अगर मैंने एक वेबसाइट बना ली और उस वेबसाइट का नाम है, फॉर एग्जांपल एक कार की वेबसाइट है, वो बहुत फेमस है, और उस वेबसाइट पे मैंने मेरे वेबसाइट की लिंक डाल दी। एक कार की वेबसाइट ऑलरेडी रेडी है जो बहुत फेमस है, उसमें मैंने मेरी लिंक डाल दी मेरे वेबसाइट की। अभी क्लाइंट क्या करेगा? जब वो कार की वेबसाइट देखेगा, उस लिंक पे अगर वो क्लिक करता है तो उसके क्लिक्स बढ़ जाएंगे, और जितने क्लिक्स बढ़ जाएंगे मेरा जो वेबसाइट है उसका रैंक भी बढ़ते जाएगा।
गूगल क्या देखेगा कि इस वेबसाइट को कितने क्लिक्स मिले हैं, इस वेबसाइट को कितने लिंक्स मिले हैं, इस वेबसाइट को कितने विजिटर्स मिले हैं, उसके हिसाब से आपका रैंक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ओके, ये और एक है कि आप ऐसे कर सकते हो कि आपका अगर रैंक बढ़ाना है तो ये आप ऐसे भी करते हैं भोजन कि अपने लिंक किसी भी इस पर डाल देते हैं, तो फिर वो अल्गोरिदम वो ऐसे ट्रैक करता है कि कौन से वेबसाइट पे कितने सारे लिंक क्लिक्स है, जितने क्लिक्स है जितने विजिटर्स है उतना आपका रैंकिंग बढ़ते जाता है। और एक चीज़ है कि अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो वो मैं आपको आगे बताती हूँ कि वो क्या है, कैसे हम करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट, व्हाई वी नीड SEO। SEO का क्या यूज़ है, फिर हम क्यों यूज़ करते हैं, ये तो पहले हमने देख लिया कि उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया कि SEO क्या है, कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। जो आपकी वेबसाइट है, जो डिज़ाइन की है आपने, जो डेवलप की है, उसका सर्च इंजन पे रिजल्ट में उसका रैंक हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। उसके लिए हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का यूज़ करते हैं। तो व्हाट इज़ द सर्च इंजन, वो हमने देख लिया कि ये सॉफ्टवेयर से जो आपको इन्फॉर्मेशन सर्च करने के लिए हेल्प करता है। उसके बाद अभी हम देखने वाले व्हाई वी नीड SEO। तो उसका यूज़ अभी मैंने आपको बताया वैसे, तो ये मैंने एग्जांपल के साथ आपको बताया। लेटेस्ट कंसिडर यू वांट टू बाय रेड शूज़। अगर मुझे रेड शूज़ बाय करना है, यू डिसाइडेड टू लुक फॉर इट ऑनलाइन। आपने ऑनलाइन उसको सर्च कर रहे हो, यू टाइप रेड शूज़ इन द गूगल सर्च बार, वी कैन सी फॉलोइंग आउटपुट। ये आउटपुट आप देख रहे हो। तो अभी जब ये आउटपुट आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि नंबर ऑफ़ वेबसाइट्स यहाँ पे आ गई। मैं फर्स्ट पेज पे देखूंगी, सेकंड पेज पे, ज़्यादा से ज़्यादा मैं थर्ड पेज तक जाऊंगी कि मुझे कौन अच्छे से अच्छे शूज़ अवेलेबल कर रहा है। लेकिन ज़्यादा से बहुत सारे कस्टमर जो है वो फर्स्ट पेज ही प्रेफर करते हैं, सेकंड पेज तक भी नहीं जाते। अगर आपकी जो वेबसाइट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप भी शूज़ बेच रहे हो, रेड शूज़ ही आप बेच रहे हो, और आपने डाल दिया कि मेरा रेड शूज़ बेचने वाला हूँ, राइट। अगर आप ऐसे डाल देते हो कि मैं रेड शूज़ बेच रहा हूँ, लेकिन अगर आपका जो शूज़ है वो जैसे है एडिडास हो गया या फिर बहुत सारे ब्रांडेड जो शूज़ हैं, तो उससे अगर आपका शूज़ कम्पीट नहीं कर पाता है और आपकी वेबसाइट वैसे भी रैंक नहीं कर रही है, तो कोई भी आपके शूज़ परचेस नहीं करेगा। दैट्स वाई द SEO इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रेस हैज़ बिगन, ई कॉमर्स वेबसाइट लाइक दीज आर न्यूमरस इन नंबर्स एंड ऑल ऑफ देम विल बी फाइट टू गेट लिस्टेड फर्स्ट इन द सर्च यू जस्ट मेड। अभी जो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट रैंक पे आने के लिए सब जन फाइट करे कि नहीं मुझे फर्स्ट आना है, नहीं मुझे फर्स्ट आना है, राइट। So lots of websites are there on first page, second page and so on. Now the website that do not make it to the top 5 pages of the search result can lose customers, traffic and conversations. जैसे मैंने आपको अभी बताया, जो सर्च रिजल्ट में फर्स्ट 5 पेजेस पे वेबसाइट है ही नहीं, तो वो कस्टमर्स क्या कर देंगे, लूज़ कर देंगे, आपका कोई भी बिजनेस नहीं होने वाला है। अभी लॉकडाउन चल रहा है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सर्च इंजन या फिर ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर कर रहे लोग। और इसमें अगर आप ये SEO का ज़्यादा यूज़ करके आपकी वेबसाइट को ये करते हो, तो आपका जो भी कोई प्रोडक्ट है वो सेल हो सकता है, राइट। नाउ द वेबसाइट दैट डू नॉट मेक इट टू द टॉप, वैसे बताया। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मेकिंग वेबसाइट इफ़ पीपल डू नॉट विजिट इट, राइट। मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपके वेबसाइट को कोई विजिट नहीं कर रहा है तो वेबसाइट बनाने का कोई फ़ायदा है ही नहीं, राइट। इन टूडेज वर्ल्ड ऑल मेजर बिजनेस हैव गॉन ऑनलाइन। If your website is not listed top few pages of search result, your business can suffer more. So that we use SEO, right? तो मुझे ऐसे लग रहा है कि सबको वो SEO क्या है वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो वैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के मेन 2 टाइप है, एक ऑन पेज SEO एंड एक ऑफ पेज SEO।
तो ऑन पेज एसईओ हम देखते हैं कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है ना कि अपने आपके वेबसाइट जो यूज़र देख रहे क्लिक करने के बाद वो जो वेब पेज यूज़र देख रहा है उसके कंटेंट जो है वो आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, क्योंकि वही मेन है। अभी हमने पिछले लेसन में पढ़ा है मेटा टैग। आप आपके जो भी कोई वेबसाइट है उसका मेटा अगर प्रॉपर रखते हो, अगर वो स्ट्रॉन्ग रखते हो, जिसके उसके कीवर्ड्स हो गए, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन हमने पढ़ा है पिछले बार, तो वो जो है वो अगर आप स्ट्रॉन्ग रखते हो तो कोई भी सर्च करने में कोई भी यूज़र को क्या हो जाती है, ईजी जाता है। आप जब यूट्यूब पे चैनल डालते हो वहाँ पे टाइटल आता है, टाइटल अच्छे से डालो, डिस्क्रिप्शन अच्छे से डालो, तो आपका जो भी कोई लिंक है वो आसानी से यूज़र सर्च कर पाएगा, राइट। तो वो आ जाता है ऑन पेज एसईओ में। मेटा टैग हो गया, वो जो भी आप कंटेंट लिखने वाले, फॉर एग्जांपल रेड शूज़ के बारे में अगर आप अच्छे से लिखोगे तो वो जो कंटेंट है वही आपका ऑन पेज एसईओ रहेगा, वो वही मेन रहेगा, यूज़र वही सर्च करके आपका पेज ओपन करने वाला है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ऑन पेज एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ऑन पेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके पेज का कंटेंट क्या है, वो कैसे यूज़र ये करेगा, सर्च करेगा। तो फॉर एग्जांपल ऑन पेज के लिए पहले देख लेते हैं। इट इंक्लूड्स प्रोविजन ऑफ गुड कंटेंट, गुड कीवर्ड सिलेक्शन, पुटिंग कीवर्ड्स ऑन करेक्ट प्लेसेस, गिविंग अप्रोप्रिएट टाइटल टू एवरी पेज एक्सेट्रा, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अभी पहले अगर आपने वेबसाइट बना ली है, उस पर आप कंटेंट कर रहे हो, तो कंटेंट को कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं कर। आपके जो कंटेंट है वो आपके कंटेंट्स रियल होने चाहिए, तभी जाके गूगल को पता चलता है। क्योंकि अगर आपने कॉपी पेस्ट कर दो तो गूगल को पता चल जाता है कि इन्होंने कंटेंट जो है वो कॉपी पेस्ट कर लिया है, तो वो आपके वेबसाइट को बैन भी कर सकते हैं। ओके, तो और उसके लिए आप एक कीवर्ड रिसर्च पैनल टूल भी रहता है, वहाँ पे जाके क्या करते हैं ना, जिनकी वेबसाइट है वो कीवर्ड रिसर्च पैनल टूल में जाके वो वहाँ पे देख सकते हैं कि वेबसाइट है, यानी अगर फॉर एग्जांपल शूज़ आप सर्च कर रहे हो, तो शूज़ सर्च करने के लिए कौन कौन सी वेबसाइट्स अवेलेबल है, उसकी रैंकिंग क्या है, एक पे कितने क्लिक्स मिल चुके हैं, कितने विजिटर्स हो चुके हैं, और उन्होंने रेड शूज़ के लिए कितनी बिडिंग की है, या फिर एक रेड शूज़ वो कितने को बेच रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है, ये सब आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर आप रेड शूज़ या फिर कोई भी शूज़, फॉर एग्जांपल मैंने रेड शूज़ बोला, रेड शूज़ अगर आप डाल रहे हो आपके इसमें, तो आप बिडिंग कर सकते हो कि उसका शूज़, रेड शूज़ इतने में मिल रहा है, मैं थोड़ा कम करके अगर बेच दूँ तो मेरा प्रोडक्ट कोई भी लेगा, राइट। लेकिन अगर आपको वहाँ पे प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो वो आप नहीं डालोगे। तो ये सारी चीज़ें आप कीवर्ड रिसर्च पैनल में जाके भी देख सकते हो। और हाँ स्टूडेंट्स, अगर ऐसा भी होता है कि अगर आपने कोई भी कंटेंट है, फॉर एग्जांपल आप कंटेंट बना रहे हो शूज़ पे, रेड शूज़ पे, ठीक है, आपने अच्छे से मेटा सेट कर दिया, आपने टाइटल अच्छे से दे दिया, डिस्क्रिप्शन अच्छे से दे दिया, लेकिन सेम कंटेंट पे कोई दूसरा भी काम कर रहा है। अभी मैंने आपको दिखाया रेड शूज़ पे कितने सारे लिंक्स अवेलेबल है गूगल पे, तो सेम कंटेंट पे कोई ना कोई काम कर रहा है, सेम प्रोडक्ट कोई ना कोई बेच ही रहा होगा, तो उससे बेटर आपका कैसे रहेगा, वो आप आपके इसमें वैसे कंटेंट डाल के आप वो आपका जो भी कोई डेटा है वो क्या करोगे, थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाओगे। और एक बात है कि ये भी बना दी और आप दोनों के कंटेंट भी नियर अबाउट सेम है, कि आप उसकी भी क्वालिटी वैसे ही, उसका भी प्राइस उतना ही है, वो भी वैसे ही बेच रहा है, लेकिन फिर गूगल देखेगा कि ये जो दोनों साइट है, वेबसाइट है, इसमें से ग्रेट या फिर उसमें से रैंक किसका ऊपर आएगा, तो जो बंदा जिस वेबसाइट पे ज़्यादा पीपल्स ने विजिट किया है, क्लिक्स किया है, वो जो है वो रैंक ज़्यादा करेगी। लेकिन क्या हो जाता है ना कि क्लिक भी कर लिया किसी कस्टमर ने, लेकिन अगर उसको ये पता चल जाता है कि इसके कंटेंट ज़्यादा अच्छे नहीं है, बेटर उसके अदर वेबसाइट के,
तो वो दूसरी वेबसाइट को प्रेफर करेगा। तो क्या हो जाता है ना कि गूगल को ये सब पता होता है कि अगर आप वेबसाइट ओपन कर रहे हो तो आप उस वेबसाइट पे कितने टाइम थे, उसके बाद उस वेबसाइट पे आपने कितने सारे पेजेस ओपन किए थे और कितने टाइम आप वो वहाँ पे स्पेंड किया है। तो वहाँ पे गूगल को पता चल जाता है कि कौन सी वेबसाइट ज़्यादा टाइम हमें दे रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक वेबसाइट को आपने खोला और आपको कंटेंट अच्छे नहीं लगे, आपने तुरंत बंद कर दिया, और दूसरी वेबसाइट जिसके कंटेंट अच्छे लगे आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो वहाँ पे, तो गूगल को पता चल जाएगा कि जो सेकेंड वाली वेबसाइट है वो उसके कंटेंट अच्छे हैं और उसको रैंक में ऊपर डालना है। तो ये हो जाता है उसका बाउंस रेट उसे कहा जाता है कि वो अगर वेबसाइट यूट्यूब का चैनल हो या फिर गूगल की, वो वेबसाइट अगर खोलते बंद कर दिए तो उसका बाउंस रेट बढ़ जाता है, और जितना बाउंस रेट बढ़ जाएगा आपका रैंक उतना ही नीचे 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 जाता जाएगा। तो ये सब आ जाता है ऑन पेज SEO पे। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका कंटेंट है वो आपका मेन होना चाहिए। SEO पे आपके कीवर्ड्स जो है वो अच्छे से होने चाहिए, यानी वो कीवर्ड डालते ही आपका पेज मिल जाना चाहिए सर्च इस पे। कोई भी आप कॉपी पेस्ट नहीं करोगे। ओके, फॉर एग्जांपल अभी मैंने वेबसाइट बनाई है लैपटॉप पे, राइट। तो मैंने वेबसाइट अगर लैपटॉप पे बनाई है, मेरी वेबसाइट जो है, तो मैंने डाल दिया है डेल लैपटॉप, और सेम कंटेंट पे, और मेरा स्ट्रांग है, कंटेंट भी मेरा स्ट्रांग है, लेकिन दूसरा कोई तो भी और बंदा होगा जो सेम लैपटॉप डेल लैपटॉप पे काम कर रहा है, ठीक है ना। तो हम दोनों के कंटेंट सेम है, दोनों के स्ट्रॉन्ग है कंटेंट, हमने किसी का कॉपी पेस्ट नहीं किया, अपना खुद का कंटेंट है, हमारा जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो भी हमारा ऑलमोस्ट सेम है। तो क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन भी उसी में हम सेम रेट पे ही भेज रहे, तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको और कुछ अलग उसमें ऐड कर सकते हो, जैसे टाइटल में आपने ऐड कर दिया डेल लैपटॉप्स इन पुणे, तो फिर और सर्च में उसको आसानी जाएगी कि पुणे में ये मिल रहा है, राइट। ऐसे आप और चेंजेस कर सकते हो आपके कंटेंट में। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स ऑन पेज SEO के ले लिए, तो मुझे लगता है कि आपको ऑन पेज SEO अच्छे से समझ में आया होगा कि ऑन पेज क्या है, कि जो यूज़र को डिस्प्ले हो रहा है वेब पेज, वो कैसे आपको क्रिएट करना है, उसका कंटेंट कितना स्ट्रांग होगा, उतने ज़्यादा से ज़्यादा आपके व्यूज़ मिलेंगे, राइट। नेक्स्ट इज द ऑफ पेज SEO। ऑफ पेज SEO क्या होता है ना कि कंटेंट छोड़ के बाहर आप आपकी वेबसाइट की कैसे पब्लिसिटी कर रही हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं सिर्फ आपको व्हाट्सअप कर रही हूँ, मैं बाकी किसी को नहीं कर रही हूँ, तो मेरे ज़्यादा व्यूज़ नहीं बढ़ेंगे, राइट। तो ये हो गया मेरा ऑफ पेज SEO। और मेरा ये जो यूट्यूब का ये वीडियो जो चल रहा है मेरा, वो हो गया ऑन पेज SEO, राइट। इसमें अगर आप गए और आपको मेरा कुछ भी मेरा लेक्चर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बाद में देखोगे क्या, नहीं देखोगे। लेकिन ये अभी आपको समझ में आया, बाद में आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं मुझे फिर से वो देख के और अच्छे से क्लियर होने वाला है, तो फिर आप मेरे वीडियो पे जाओगे। तो ये हो गया मेरा ऑन पेज SEO। और मेरा ऑफ पेज SEO क्या हो जाएगा कि मैंने मेरे यूट्यूब की लिंक आपको शेयर की है, आप आपके फ्रेंड्स को शेयर करोगे, वो उसके फ्रेंड्स को शेयर करेगा जो 12th में होगा, तो ऐसे मेरी क्या हो जाएगी ऑफ पेज पब्लिसिटी, उसे कहा जाता है ऑफ पेज SEO। इट इंक्लूड्स लिंक बिल्डिंग, इंक्रीजिंग लिंक पॉपुलैरिटी बाय सबमिटिंग ओपन डायरेक्टरी, सर्च इंजिन्स, लिंक एक्शन एक्सेट्रा। अभी तो फॉर एग्जांपल तो मैंने आपको ये बता दिया व्हाट्सअप, आप फेसबुक के आपके इस पे ये कर सकते हो, फेसबुक पे आप आपके वेबसाइट के बारे में प्रमोशन कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, ये सब आ जाता है ऑफ पेज में। लेकिन ऑफ पेज में क्या हो गया ना कि बहुत सारी अभी चीटिंग हो गई है, कि फॉर एग्जांपल अगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि कंटेंट कुछ और है, वो लिंक कुछ और भेज रहे हैं, यूज़र वो लिंक देख के उसका टाइटल देख के क्लिक करेंगे, लेकिन अंदर कुछ तो भी अलग ही है। या फिर ऐसा भी हो जाता है कि आपने कुछ लिंक दे दिए है, वो लिंक देने के बाद जब आप ओपन कर रहे हो
तो उसके अंदर पेड लिंक्स अवेलेबल है, और आपने अगर गलती से पेड कर लिया, गलती से क्लिक कर लिया, तो आपको कुछ पेड करना पड़ रहा है। ऐसे बहुत सारी चीटिंग ऑफ पेज पे है। तो ऑफ पेज एसईओ ज़्यादा ट्रस्टेबल नहीं रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऑन पेज पे ही फोकस गूगल सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। उसमें अभी जो यहाँ पे बताया गया ओपन डायरेक्टरीज, तो डायरेक्टरी सबमिशन क्या होता है ना, कि आपने अगर आपका वेबसाइट है या फिर आपकी वेबसाइट है, आपका बिजनेस है, तो ओपन डायरेक्टरीज में आप जाते हो और वहाँ पे आपके बिजनेस के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन वो आप फिल करते हो, तो गूगल में आपका जो डेटा है वो आ जाता है। और वो गूगल क्या करता है ना, कि आपकी एडवर्टाइजमेंट करता है, ये भी आ जाता है ऑफ पेज में। ठीक है। उसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स भी अवेलेबल है, जैसे इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया। ये जो वेबसाइट है वो आपके वेबसाइट्स को या फिर आपके बिजनेस को एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आपकी हेल्प करता है, या फिर रैंकिंग बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। उसके बाद है ब्लॉक सबमिशन, और एक आ जाता है ऑफ पेज सबमिशन में। फॉर एग्जांपल आपने कुछ भी आपको डेटा है या फिर कुछ भी आपका कंटेंट है या फिर वेबसाइट पे जो भी आपको कुछ डालना है वो उसमें डाल दो, तो वो भी एडवर्टाइजमेंट का एक और पार्ट आ जाता है। सोशल मीडिया जो है मार्केटिंग, सोशल मीडिया जो भी मैंने आपको बताया कि जैसे फेसबुक पे डाल दो, व्हाट्सएप पे डाल दो, और जो भी कोई सोशल मीडिया है उस पर अगर आप डालते हो तो वैसे भी आपका रैंकिंग बढ़ता है। क्या हो जाता है, सोशल मीडिया पर डालोगे, वो क्लिक करेगा, उसके बाद उसका फ्रेंड क्लिक करेगा, उसका फ्रेंड का फ्रेंड क्लिक करेगा, ऐसे क्लिक्स बढ़ते जाएंगे, विजिटर्स बढ़ते जाएंगे, और आपका रैंक बढ़ते जाएगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, और आपका वेबसाइट का रैंक बढ़ते जाएगा, और वो सर्च रिजल्ट में ऊपर 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 आते जाएगा। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो आप ये पेज देख सकते हो, ऑन पेज वर्सेस ऑफ पेज। ऑन पेज में साइट परफॉर्मेंस, यानी आपकी वेबसाइट का परफॉर्मेंस कैसा है, यूआरएल स्ट्रक्चर कैसा है, एंकर टेक्स्ट ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, एचटीएमएल टैग्स ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो कैसे हम करते हैं, ब्रोकन लिंक्स भी सेम, यानी आपके वेब पेज पे कौन कौन से कंटेंट है ये सब उसमें आ जाएगा। कीवर्ड डेंसिटी मैंने आपको पहले ही बताया, लिंक्स कौन कौन से अवेलेबल है, उसका कंटेंट कैसा है, ये सब आ जाता है आपके ऑन पेज पे। एंड ऑफ पेज पे आ जाता है लिंक बिल्डिंग, यानी आप लिंक बनाओ, उसकी लिंक शेयर कर दो। सोशल सिग्नल्स वो भी मैंने आपको बताया, सोशल सिग्नल्स क्या है। ब्रांड मेंशन, आप एडवर्टाइजमेंट करते वक्त आपके ब्रांड को मेंशन कर दो, ये ऑफ पेज में आ जाता है। डायरेक्टरी सबमिशन जो मैंने आपको अभी बताया, आपकी बिजनेस का जो भी कोई डेटा है वो आप डाल दो डायरेक्टरी में, वहाँ पे वो हो जाता है। सोशल बुक मेकिंग, ये भी सोशल मीडिया का यूज़ करके आप कर सकते हो। इमेजेस वीडियो शेयरिंग, आपके प्रोडक्ट का इमेज शेयर कर दो, वीडियो शेयर कर दो। अभी आप देखते हो कि अगर आप फॉर एग्जांपल मिक्सर का अगर आप कोई भी सर्च करते हो, तो अभी क्या हो रहा है ना, कि जब आप मिक्सर पे इस पर क्लिक करते हो ना, तो वीडियो भी आपको दे देता है, यानी मेरा प्रोडक्ट, मेरा मिक्सर ऐसे चला सकते हो आप, ऐसे यूज़ कर सकते हो उसका वीडियो, तो फिर और यूज़र को इंटरेस्ट आता है आपका मिक्सर परचेस करने में। ये स्ट्रैटेजी हो जाती है ऑफ पेज में। एंड गेस्ट पोस्टिंग ये आपको नहीं है, लेकिन ये मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर आप ये ओके। तो ये हो गया, अभी ये हमने देखा ऑन पेज एंड ऑफ पेज आप आपके रैंकिंग कैसे बढ़ा सकते हो। अभी हम देखने वाले कुछ टेक्निक्स की, बहुत जन क्या क्या टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट्स का रैंक बढ़ाने के लिए। सो देयर आर मेन 3 वैसे टेक्निक्स है, लेकिन आपको सिलेबस में 2 ही है, एक वाइट है, एक ब्लैक है, और एक ग्रे हैट भी है। वाइट हैट, ब्लैक हैट एंड ग्रे हैट, ऐसे 3 एसीओ है, लेकिन आपको सिलेबस में 2 ही एसीओ दिए, इसलिए हम ये 2 ही देखेंगे। तो फर्स्ट इज़ द वाइट हैट एसीओ एंड सेकेंड इज़ द ब्लैक हैट एसीओ। उसके नाम में है वाइट हैट, मतलब कि आप जो भी है कुछ वो लीगली करो, इथिकल रखो, कुछ भी इलीगल काम मत करो, सब कुछ
वाइट ही रखो। जैसे हम पढ़ाई करते वक्त हम आपको हमेशा बोलते हैं कि प्लीज़ स्टूडेंट्स डोंट यूज़ शॉर्टकट्स। अभी आप शॉर्टकट्स यूज़ करोगे एक तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम होगा, जैसे हम बोलते हैं वैसे ही यहाँ पे है कि कोई भी शॉर्टकट्स यूज़ करना नहीं, इलीगल कोई भी आपको यूज़ नहीं करना है। जो भी करना है वो वाइट हैट ही यूज़ करना है, वाइट ही आपको टेक्निक्स यूज़ करनी है। जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बोला गया है वो सारे गाइडलाइंस आपको फॉलो करने, वो हो जाएगा वाइट हैट में। और ब्लैक हैट एसीओ मतलब इलीगल, जहाँ पे सर्च इंजन में जो भी कुछ दिया गया है वो सारे उनकी गाइडलाइंस फॉलो नहीं करना, ये सब आ जाता है ब्लैक हैट में। तो देखते हैं हम वाइट हैट एसीओ टेक्निक्स दैट सर्च इंजिन्स रेकमेंड्स एज अ पार्ट ऑफ गुड डिज़ाइन। Black hat SEO techniques that search engine do not approve the techniques used for optimizing the website are manipulative. राइट जो जैसे मैंने आपको बताया सर्च इंजन ने आपको जो रेकमेंड किया है डिज़ाइन करने के लिए आपकी वेबसाइट या फिर उसके एडवर्टाइजमेंट के लिए, वो सारे रूल्स फॉलो करो तो वो हो जाएगा वाइट हैट। अगर आप रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो तो वो हो जाएगा ब्लैक हैट। तो ये जो है वो कुछ उनके ये डिफ्रेंशिएट किया गया। वाइट हैट रिलेवेंट कंटेंट, आपका जो कंटेंट होगा वो रिलेवेंट होना चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वेल लेबल्ड इमेजेस, जो भी आप इमेज डाल रहे हो वो फेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप भेज रहे हो रेड। बहुत बार होता है ऑनलाइन शॉपिंग जब करते तो बहुत बार होता है कि प्रोडक्ट परचेस करते वक्त उसकी इमेज बहुत अच्छी आती है, लेकिन जब वो प्रोडक्ट आपके हाथ में मिलता है वो उसका वो अलग ही रहता है। जैसे बहुत बार होता है, हमने भी एक बार ऐसे प्रोडक्ट मंगाया था तो वो टूटा फूटा मिला था हमें। तो ऐसे बहुत बार होता है ऑनलाइन शॉपिंग में। तो वो उन्होंने बोला वेल लेबल्ड इमेजेस, जो इमेज डाल रही हो वो अच्छे से डालो। उसके बाद रिलेवेंट लिंक्स एंड रेफरेंसेस, यानी आप अगर कोई वेबसाइट डाल रहे हो और उस पर जो लिंक प्रोवाइड कर रहे हो वो ट्रस्टेबल होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। अगर बहुत बार ऐसे होता है कि एक ओपन किए उसमें से दूसरे इस पर आप क्लिक करो वो तीसरे इस पर ही जा रहा है, ऐसे बहुत बार होता है। या फिर आप बहुत बार कोई ओपन करते हो उसके बाद ऐसी लिंक आ जाती है कि वो अगर आप जब तक एक्सेप्ट नहीं करते हो आप वो वेबसाइट को सर्च ही नहीं कर पा रहे हो जो मेन है वेबसाइट, ऐसे भी होता है। सो दैट्स द रिलेवेंट लिंक्स एंड रेफरेंसेस। कंप्लीट सेंटेंस विद गुड स्पेलिंग एंड ग्रामर, जो भी कुछ डाल रहे हो वो अच्छे से डालो, स्पेलिंग ग्रामर वगैरह सब अच्छे से डालो। स्टैंडर्ड कंप्लेंट HTML वो भी है, वो हम आगे अच्छे से डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं कि हम वो कैसे करते हैं। यूनिक एंड रिलेवेंट पेज टाइटल्स भी जो डाल रहे हो टाइटल्स पे मेटा टैग, ये बहुत बड़ा काम करता है आपके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे। आपका मेटा जितना स्ट्रांग होगा वो आपको सर्च करने में, आपका पेज सर्च करने में बहुत आपको आसानी मिलती है। सो वो उन्होंने बताया। एंड ब्लैक हैट डुप्लीकेट कंटेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए, ब्लैक हैट में रहता है। इनविजिबल टेक्स्ट एंड स्टफ्ड कीवर्ड, अभी वो क्या होता है ना, वो मैं आपको थोड़ी देर में अच्छे से डिटेल में बताती हूँ। क्लॉकिंग एंड रीडायरेक्टिंग द यूज़र टू अनदर साइट और पेज, वो भी बताती हूँ। तो क्या होता है ना, सबसे पहले हम वाइट हैट देखें। वाइट हैट में क्या होता है ना स्टूडेंट्स की सब जो भी कुछ है वो इथिकल होता है। तो आप कोई भी लीगल काम नहीं करते हो, जो भी है उन्होंने जो भी गाइडलाइंस आपको दिए वो आप सब फॉलो करते हो, कोई भी शॉर्टकट यूज़ नहीं करते हो, वो हो जाता है वाइट हैट। उसमें आप जो भी कुछ है वो सब गाइडलाइंस आप फॉलो करते हो। इसमें जो भी आपका एसीओ यानी आपका जो रैंक है वो धीरे धीरे बढ़ता है, आपको जो रिजल्ट है वो धीरे मिलता है, आपको तुरंत नहीं मिलता। तो लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। अगर आपका इसका रिजल्ट आपको मिलना स्टार्ट हो गया तो ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, आपके वेबसाइट का रैंक वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, वो नीचे आने के लिए नहीं टाइम कम लगेगा। तो फिर शॉर्टकट्स नहीं यूज़ करने, जैसे हम पढ़ाई में करते हैं कि आप अगर पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो, शॉर्टकट्स यूज़ नहीं कर रहे हो, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो तो आपको लॉन्ग लास्टिंग वो यूज़ में आता है। अदरवाइज शॉर्टकट्स यूज़ करोगे अभी याद करोगे बाद में भूल जाओगे। उसके बाद आप अगर ऐसे वाइट हैट यूज़ करते हो तो आप सर्च इंजन का ट्रस्ट आप ये करते हो, या फिर आपके कस्टमर्स वो भी आपको ट्रस्ट करते हैं। अगर आपने वाइट हैट नहीं किया, अगर आपको जो वो इमेज दिखा रहे हो वो आप बेच नहीं रहे हो तो बाद में कोई प्रोडक्ट परचेस करेगा क्या? नहीं करेगा।
राइट। फॉर एग्जांपल अगर आप वॉशिंग मशीन भी परचेस करते हो, बहुत बार ऐसे होते हैं ऑनलाइन आपने वॉशिंग मशीन परचेस की और वो घर आके बहुत बार डैमेज निकल जाती है, तो बाद में आप ऑनलाइन परचेस करोगे नहीं करोगे। सो ये सब आ जाता है वाइट हैट में। अगर आप इथिकल लीगल सब यूज़ करोगे तो वो आ जाएगा वाइट हैट में। ब्लैक हैट, ब्लैक हैट क्या होता है ना कि ये अनइथिकल ऐसी होता है, उसमें कुछ भी आप जो है वो इलीगल करते हो, शॉर्टकट्स यूज़ करते हो, गाइडलाइंस कोई भी फॉलो नहीं करते हो। इसमें आपको क्विक रिजल्ट मिल जाएगा, जैसे तुरंत आपको ये मिल जाएगा, कस्टमर्स मिल जाएंगे। आपने इमेज अच्छी डाली तो कस्टमर्स तो आपको अच्छे मिल गए, आपने एक प्रोडक्ट बेच भी दिया, लेकिन सेकेंड टाइम वो आपको परचेस करेगा क्या? नहीं करेगा, आपसे कोई भी परचेस वो प्रोडक्ट नहीं करेगा। सो ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। और और ऐसे भी होता है अगर ब्लैक हैट में ये गूगल को अगर पता चल दिया कि आप ब्लैक हैट यूज़ कर रहे हो, आप चीटिंग कर रहे हो, तो वो आपके वेबसाइट को बैन भी कर सकता है। क्योंकि जो ये है गूगल है, उसके जो भी कोई गूगल के जो भी कोई अल्गोरिदम्स है वो बहुत शार्प है, गूगल बहुत शार्प है, उसके अल्गोरिदम्स हर बार चेंज होते रहते थे। वाइट हैट ब्लैक हैट, ये पहले बहुत ज़माने में ब्लैक हैट बहुत होता था, बहुत सारी वेबसाइट रैंक भी करती थी, लेकिन जब से गूगल को पता चल गया वो ब्लैक हैट वालों को बैन करने लग गया है, वो जो वेबसाइट थे उसको बैन करने लग गया है। तो उसमें पहले जो आता है ब्लैक हैट में बहुत सारी टेक्निक्स यूज की जाती है, जैसे आर्टिकल स्पिनिंग। आर्टिकल स्पिनिंग मतलब आपका डुप्लीकेट कंटेंट आपके इसमें क्या करते हो, आप जो कंटेंट है किसी के वेबसाइट के वो थोड़ा हेर बदल करके आपके इसमें डाल रहे हो, लेकिन उसका मीनिंग सेम है। वो जो है वो गूगल के स्पिनिंग सॉफ्टवेयर वो चेक करता है कि ये जो है वो कंटेंट डुप्लीकेट है क्या, किसी से कॉपी पेस्ट किए गए हैं क्या। ऐसे जब गूगल को पता चल जाता है तो वो आ जाता है आर्टिकल स्पिनिंग में। सेकेंड टेक्निक जो ब्लैक हैट में यूज़ की जाती है वो हिडन टेक्स्ट। यहाँ पे जो बताया गया है इनविजिबल टेक्स्ट एंड स्टफ्ड कीवर्ड, ये क्या हो जाता है ना कि एक जो टेक्स्ट है वो उसका कलर, उसका बैक और आपके वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर दोनों सेम रख दिया तो वो टेक्स्ट क्या हो जाता है, हाइड हो जाता है। लेकिन वो जब हाइड हो जाता है तो यूज़र को नहीं डिस्प्ले होता है, लेकिन वो आपके वेब पेज पे है। जैसे फॉर एग्जांपल टर्म्स एंड कंडीशंस आपके वेब पेज पे है, लेकिन उसको आपने हाइड कर दिया, यूजर्स को पता नहीं चल रहा है, तो बाद में क्या होगा, जब यूज़र कुछ परचेस करेगा बाद में आप उसको बता सकते हो कि हमारे वेबसाइट में है, राइट। आपने पढ़ा नहीं लेकिन हमारे वेबसाइट में है, ये चीटिंग हो गई। तो ये भी गूगल अभी ट्रैक कर रहा है कि ऐसे होता है क्या। वैसे ही लिंक्स भी वैसे ही आ रहे हैं, जैसे लिंक फ्रॉम साइट्स एंड नॉन रिलेवेंट कंटेंट। फॉर एग्जांपल वैसे ही हिडन लिंक्स भी रहती है, वैसे ही उसको भी बैकग्राउंड कलर उसका कलर सेम कर देते तो वो भी क्या हो जाता है कि स्टूडेंट ये कस्टमर्स को नहीं दिखाई देता है, तो वो क्या हो जाता है लिंक्स पे क्लिक कर दिया जाता है गलती से, क्योंकि वो नहीं दिखाई दे रही है और आपको कुछ अदर एक्स्ट्रा कुछ पे करना पड़ता है, या फिर उसके अलग कोई टर्म्स कंडीशन से जो आपको नहीं डिस्प्ले हो रहे वो भी वहाँ पे भी आप क्लिक कर जाते हो। ऐसे भी चीटिंग बहुत बार होती है ब्लैक हैट में। पेड लिंक्स भी उसमें आ सकता है, जैसे पेड लिंक्स मतलब वही कि आपको पेड करना, मैंने अभी आपको बताया। क्लॉकिंग और रीडायरेक्टिंग द यूज़र टू अनदर साइट और पेज, ये भी अभी मैंने आपको बताया। आपने वेबसाइट खोली, वहाँ पे दूसरी लिंक आ गई, और जब तक आप लिंक को क्लिक नहीं कर रहे हो तब तक आप जो मेन वेबसाइट है उसको नहीं देख पा रहे हो, राइट। तो ये आ जाता है क्लॉकिंग पे। तो वो क्या हो जाता है, जब आप क्लिक करते हो आप दूसरे तीसरे कोई तो भी वेबसाइट पे जा रहे हो, तो ये आ जाता है चीटिंग का पार्ट, और ये हो जाता है ब्लैक हैट का एसईओ। तो स्टूडेंट्स ऐसे मुझे लग रहा है कि आपको जो मैंने अभी तक पार्ट बताया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने देखा व्हाट इज़ द एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जहाँ पे आप आपके वेबसाइट का रैंक बढ़ाने के लिए इसका यूज़ करते हो। तो सर्च इंजन का है वो हमने देखा कि जो आपको रिज़ल्ट सर्च करने के लिए हेल्प करता है। उसके बाद हमने देखा कि एसईओ के मेन दो टाइप से, एक है ऑन पेज और ऑफ पेज। ऑन पेज मतलब आपके कंटेंट, पेज का कंटेंट कैसा है वो स्ट्रांग होना चाहिए तो रैंक बढ़ेगा। ऑफ पेज मतलब आप
अदर देन पेज वेबसाइट, आप आपकी वेबसाइट का कैसे एडवर्टाइजमेंट करोगे कि उसका रैंक बढ़ेगा, ये आ जाएगा ऑफ पेज में। और उसके बाद हमने कुछ टेक्निक्स देखी कि SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में कौन कौन से टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो दो मेन आपको बताई गई है, ब्लैक हैट एंड वाइट हैट। वाइट हैट मतलब जहाँ पे हम सब लीगल करेंगे, और ब्लैक हैट मतलब जहाँ पे हम सब इलीगल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि सेकेंड चैप्टर्स का इतने पॉइंट्स आपको समझ में आए हैं। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। टिल देन बाय स्टूडेंट्स।